आज जानेंगे ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बारे में। ट्यूब टायर क्या होते हैं, ट्यूबलेस टायर क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में, उसके बारे में जानते हैं। ट्यूब टायर का मतलब है कि जिन टायरों में हमारी ट्यूब रहती है वो हमारी कहते हैं, उन्हें ट्यूब टायर कहते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा कोई टायर है, ये हमारा है, इसमें ट्यूब, इस ट्यूब में क्या रहता है कि एक वॉल्व रहता है। तो ये वॉल्व से, इस वॉल्व से क्या काम, ये वॉल्व क्या काम करता है, एयर को हम इससे जो है अंदर डालते हैं। इस ट्यूब में क्या करते हैं, एयर को अंदर डालते हैं और एयर ये अपनी एक शेप ले लेता है। और ये हमारा है रिम, इस रिम में भी हमारा क्या रहता है, एक होल रहता है। तो रिम और टायर के बीच में, रिम और टायर जो है, तो रिम और टायर के बीच में हमारी क्या रहती है, एक ट्यूब होती है। वह एक वॉल्व, जो इसका जो वॉल्व है, इस ट्यूब का जो वॉल्व है, इस रिम से क्या ये बाहर आए रहता है। तो इससे क्या किया जाता है, एयर को अंदर डाला जाता है। ट्यूब जो है वो रिम और टायर के बीच में होती है। रिम और टायर के बीच में हमारी ट्यूब होती है। तो रिम के बीच में एक होल भी रहता है। ये जो रिम है इसके बीच में होल रहता है, ये इसलिए रहता है क्यों, जिससे कि हमारा ट्यूब का जो हमारा जो वॉल्व है वो हमारा क्या आ सके बाहर, इससे जो है आता है, बाहर आता है। अब बात करें इसकी आगे की, अगर माना जो हमारा ट्यूब टायर है, अगर वो हमारा पंचर हो गया, ट्यूब टायर अगर पंचर हो गया तो क्या दिक्कत आ सकती है। तो जैसे ट्यूब टायर पंचर हो गया, यहाँ पर कोई कील धस गई और पंचर हो गया, तो यहाँ पर क्या रहता है कि एयर जो है हमारी, एयर को बहुत जगह मिल जाती है बाहर निकलने के लिए। एक तो इस जहां पर पंचर हुआ है वहां से भी एयर बाहर निकलेगी, और ये जो वॉल्व है ट्यूब का, यहाँ से भी एयर बाहर निकल सकती है, और रिम के होल से भी जो है वो एयर बाहर निकल सकती है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा ट्यूब टायर है इसमें एयर को बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा स्थान मिल जाता है। अगर वही बात करें ट्यूबलेस टायर के बारे में, कि ट्यूबलेस टायर का मतलब है कि इसका नाम से पता चलता है ट्यूबलेस टायर, यानी ट्यूब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें ट्यूब नहीं होती है, इसमें भी ट्यूब होती है। वो क्या है, जो ये हमारा टायर है, इस टायर का एक इनर पार्ट है, इसके अंदर जो है वो ट्यूब सटी रहती है। तो एक क्या है, इनर पार्ट है, या हमारा क्या है, इंट्रीगल पार्ट जो है उसको कह सकते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है ट्यूबलेस टायर, जो कि हमारा क्या है, टायर का ही एक क्या है पार्ट जो है होता है। इसमें क्या रहता है, जो हमारा रिम है, तो रिम में एक वॉल्व रहता है, वॉल्व इसमें रिम में ही रहता है। एयर जो है इससे अंदर हम डालते हैं, तो एयर अंदर इससे जाती है, और टायर वो रिम के ऊपर। अब इसमें क्या होती है कि जो हमारा टायर है और रिम है, तो टायर और रिम के ऊपर एक तरह की क्या बनती है, एयर टाइट असेंबली बनती है। अगर माना हमारा ट्यूबलेस जो टायर है वो पंचर हो जाता है, जैसे कोई कील या कुछ भी यहाँ पर अगर हमारा इस पर वो होता है और ये पंचर हो जाता है, अगर टायर हमारा पंचर हो जाता है, तो एयर जो है वो बहुत कम जो है उसको स्थान मिलेगा बाहर निकलने के लिए, ठीक। लेकिन वहीं ट्यूब टायर में जो है बहुत स्थान मिलता है, एयर जो है वो बहुत जगह से बाहर निकलती है। लेकिन इसमें बाहर जो है वो जहां पर पंचर हुआ है वहीं से जो है बहुत उसको स्मॉल ओपनिंग मिलेगी बाहर निकलने के लिए। तो एक तो फायदा है कि गाड़ी, इसमें क्या रहता है, जो ट्यूब टायर है यहाँ पर गाड़ी अनस्टेबल रहती है, यानी अगर पंचर हो गया ट्यूब टायर में क्या रहता है, अनस्टेबल रहती है, अनस्टेबिलिटी। तो अनस्टेबिलिटी जो है इसमें रहती है, इसमें जो है वो स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी जो है इसमें रहती है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जब भी गाड़ी हमारी चल रही है और पंचर हो जा रहा है, तो गाड़ी क्या रह जाती है, गाड़ी क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर पंचर हो गया तो यहाँ पर क्या रहती है, स्टेबिलिटी जो है बनी रहती है। तो क्योंकि ओपनिंग जो है बहुत कम मिल रही है, जहां पर पंचर हुआ है वहीं पर एयर को जो है, एयर बाहर निकल सकती है, ओपनिंग कम है उसकी एयर की बाहर निकलने की, इसलिए स्टेबिलिटी जो है इसमें रहती है। इसमें क्या रहता है, जो ट्यूबलेस टायर है फ्रिक्शन जो है कम रहता है, ट्यूब टायर में जो है फ्रिक्शन यहाँ पर ज्यादा रहेगा। तो ये था हमारा ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बारे में बेसिक डिफरेंस। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।